मिंबर मुस्तफ़ा पर बैठे हुए उलमाए किराम, शराए ज़ाम, नकीब आज़म हिंदुस्तान, सामने बैठे हुए सामईन किराम, पर्दा नशीन, इज़्ज़त व वक़ार माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सरे शाम से लेकर अब तक बहुत सारे मदह खाने हबीबे किबरिया से और दो नकीबों से आपने नातो मनक़बत के बहुत अच्छे अच्छे अशार समात किए। आप परेशान ना हो। आप देख रहे हैं मेरे दाएं जानिब मिंबर बाके मुस्तफ़ा पर हिंदुस्तान का मायनाज शायर, शायर अहले सुन्नत, बुलबुल खुशनवा, तूतिए चमनिस्ताने रिसालत का वो महकता फूल जिसे जमाना एहसान शाकिर आज़मी के नाम से जानता मानता पहचानता है। आप घबराएं ना, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे बड़े भाई जनाब हाफिज नूरैन वारिस का हुक्म हुआ माँ के हवाले से गुफ्तगू करें, लेकिन ये महफिल हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के नाम से सजाई रचाई बसाई गई है। इसलिए बस थोड़ी देर मैं गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, फिर जो हुक्म हुआ माँ के हवाले से इंशाअल्लाह। माँ के हवाले से गुफ्तगू तो बड़ी लंबी होती है मेरी, ये हाफिज नूरैन को भी मालूम है, लेकिन और आज जो मुझे ये शोहरत मिली हकीकत में ये मेरे माँ की दुआओं का सदका है। मेरे माँ बाप तो दुनिया में ना रहे, लेकिन आज भी उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। लोग कहते हैं मौलाना आप कहते हो माँ बाप का आपके इंतकाल हो गया तो फिर दुआ कैसे मिलती है? मौला अली फरमाते हैं दरिया खुश्क हो जाती है लेकिन उसकी नमी नहीं जाया करती, उसकी नमी नहीं जाया करती है। और फिर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम बुलंदी चाहते हो, उरूज चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ में बरकतें हो, तो फिर तुम अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। कुछ सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया हो वो क्या करें? आका फरमाते हैं हर नमाज के बाद वो अपने माँ बाप की दुआएं मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। तो मेरे कहे माँ पे अगर गुफ्तगू करूंगा वक्त बहुत होगा, क्योंकि ये जिस घर का प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह उस घर का एक सदस्य मैं भी माना जाता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बड़ी तेजी के साथ ये मिंबर रसूल पर तमाम तर हमारे मेहमान तशरीफ रखते हैं। बस कुछ मैं सैयदी सरकार गौसे आज़म की बारगाह में दुआया शेर पढ़ता हूँ। दुआया शेर अगर आपकी भी तमन्ना आरज़ू हो तो फिर बोलिएगा, वरना कोई बात नहीं। ये कलाम जावेद सिद्दीकी गोंडवी का है जो मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपकी भी दिल की यही आरजू ख्वाहिश हो तो शेर का इस्तेकबाल कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं। मैं पढ़ता हूँ। मेरे बड़े भाई जनाब शायर इस्लाम एहसान शाकिर और तमाम तर मिंबर रसूल पर उलमा शोरा नुकबा खुतबा तशरीफ रखते हैं, इन तमाम तर लोगों की दुआएं शामिल हाल करता हुआ शेर आप तक पहुँचाता हूँ।
ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। अब मर्जी आपकी है, बोले ना बोले, है ना। वैसे भी खतीब के मर्तबा हर मामला डाउन होता है। ये मैं भी आज से नहीं तकरीर कर रहा हूँ, और आपके गांव में कोई पहली तकरीर मेरी है नहीं, न जाने कितनी मेरी तकरीर हो चुकी है ना। आप भी जानते हैं मुझे। मेरे ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। दूसरा मिसरा आएगा, कोई माई का लाल खामोश नहीं रहेगा। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। आप नहीं बोलेंगे, दूसरा मिसरा नहीं पढ़ने वाला। अगर आप चाहते हैं कि एहसान शाकिर माइक पर जल्द आ जाएं, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप बोलेंगे उतनी जल्दी मेरी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, और जितनी जल्दी गुफ्तगू शुरू होगी उतनी जल्दी इख्तिताम भी। तो लिहाजा आप अगर सुनना चाहते हैं तो बोलते रहे। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। साथ में सरकार के तशरीफ लाए 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 गौसे पाक। और ऐसा हो जाए किसी दिन, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, मैं सुनाऊं मनकबत और मुस्कुराए गौसे पाक। मैं सुनाऊं मनकबत और मुस्कुराए गौसे पाक। इस कलाम में बहुत शेर हैं। मैं समझता हूँ आपका मिजाज क्या है, और अभी मैंने देखा भी है करबला के तबस्सुल से आप बहुत अच्छा सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रम में आपके यहाँ एक एक दिन में कम से कम 5-5 प्रोग्राम होते हैं, है ना। ये मुझे बखूबी मालूम है। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग गौसे आजम का लंगर खाते हैं। जरा हाथ उठा के बताएं, खाते हैं? तो गौसे आजम के लंगर को आम ना समझिएगा। गौसे आजम का लंगर क्या है, बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जो आप सुनना चाहते हैं जिस मेयार का शेर मैं पढ़ता हूँ, बस सुन ले यहाँ से आखिरी शेर लंगर गौसे आजम के हवाले से, कि मैं ये समझूंगा साथ में सरकार के तशरीफ लाए गौसे पाक। अगर गौसे आजम का लंगर खाते हैं तो बोलिएगा, वरना कोई बात नहीं। साथ में सरकार के तशरीफ लाए गौसे पाक। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझको खिलाए गौसे पाक। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझको खिलाए गौसे पाक। मनकबत के बहुत बड़े बड़े शेर जनाब अनस रजा साहब क़िबला ने पढ़ा है। अब मैं करबला के तबस्सुल से पढ़ता हूँ। ये जितने मेरे भाई अगर आशिकाने गौसे आजम खड़े हैं, गौसे आजम के गुलाम खड़े हैं, तो बैठ जाए मेरे भाई, वरना कोई शिकवा कोई गिला नहीं। अगर गौसे आजम से जर्रा बराबर इश्क प्यार मोहब्बत है तो वो जगह आपकी नहीं है। ये पिंडाल ये गद्दे आपके लिए बिछाए और लगाए गए हैं, लिहाजा आप यहाँ तशरीफ रखें। बस मैं बड़ी तेजी के साथ पढ़ता हूँ करबला के तवस्सुल से। अपनी हुसैन दहर में पहचान कर गया। अपनी हुसैन दहर में पहचान कर गया। घर बार सारा दीन पे कुर्बान कर गया। अपनी हुसैन दहर में पहचान कर गया। घर बार सारा दीन पे कुर्बान कर गया। और कर दो नबी के दीन पे कुर्बान अपनी जान। कर दो नबी के दीन पे कुर्बान अपनी जान। हमें असगर भी जाते जाते ये ऐलान कर गया। असगर भी जाते जाते ये ऐलान कर गया। आखिरी शेर पढ़ता हूँ सलाम का, और तुम्हें वास्ता है करबला के शहजादों का। अगर बात सच्ची होगी पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल कर लेगा। करेंगे इस शेर का, अगर उस लायक होगा कसम खुदा की आप खड़े हो जाइएगा। आपको आका हुसैन का वास्ता है, खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करिएगा। एक लफ्ज हिंदी का है, लफ्ज दान। दान समझते हैं ना,
दान समझते हैं कि नहीं? किसी चीज को किसी को अता कर देना, दे देना। अब लफ्ज़ दान को आप अपने जहन में रखिएगा और ये आखिरी शेर सुनिएगा। बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप घबराएं ना। मैं भी समझता हूं मेरे मेहमान तशरीफ रखते हैं और जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, जाना चाहते हैं आप बिल्कुल चले जाएं, लेकिन तकरीर के दरमियान में फिर उठक बैठक ना करें। जहन मुंतशिर होता है, फिर गुफ्तगू में लुत्फ नहीं आता है। लिहाजा जो जाना चाहता है वो चला जाए, जो बैठना चाहता है सुकून इत्मीनान के साथ जिक्र गौसे आजम समात करे। अब यहाँ से आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि कर दो नबी के दीन पे कुर्बान अपनी जान, असगर भी जाते जाते ये ऐलान कर गया, अब खड़े होकर इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहिएगा। करबो बला की रेत भी थर्रा के रह गई, करबो बला की रेत भी, करबो बला की रेत भी थर्रा के रह गई, हमें आका का जब नवासा लहू दान कर गया, करबो बला की रेत भी थर्रा के रह गई। माशाअल्लाह, वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। या हुसैन, वाह भाई वाह। करबो बला की रेत भी थर्रा के रह गई, करबो बला की रेत भी थर्रा के रह गई, आका का जब नवासा लहू दान कर गया, आका का जब नवासा लहू दान कर गया। बड़ी तेजी के साथ मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करता हूँ। उससे पहले आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्बो सीना जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अगर तफसीली गुफ्तगू होगी बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, बस मैं गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पावर इख्तियार आपको दिखाना चाहता हूँ। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र शरीफ 4 या 6 साल की है। आप मस्जिद में फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ते हैं, कुरान के बाद आप तस्बीह व तहलील करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, आप फजर की नमाज के बाद मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक मुनादी, एक आवाज देने वाला आता है, आवाज देता है, मुनादी करता है कि जिसे कल मदीने की तरफ रवाना होना है, हज बैतुल्लाह के लिए चलना हो, आज वो रजिस्टर में अपना नाम लिखा ले। आज का दौर नहीं था कि जहाज से सफर कर लिया जाता, वो दौर ऐसा दौर था जब लोग घोड़े और जानवरों पर बैठ करके सफर करते थे, जब लोग पैदल हज करने के लिए जाया करते थे। जब ये आवाज गौसे आजम के कानों तक पहुंची है, गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, आप जिस गौसे आजम की महफिल में आए हैं और जिस गौसे आजम की ये महफिल सजाई गई है, उस गौसे आजम की शान क्या है, वो गौसे आजम का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, नन्हे नन्हे पाँव से दौड़ते हुए आप अपने अम्मी जान के करीब पहुंचते हैं। फातिमा उम्मुल खैर के करीब पहुंचे, कहा अम्मी जान कहाँ हो? फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, कहती है बेटा अब्दुल कादिर बात क्या है? कहा अम्मी कल काफिला निकलेगा मदीने की तरफ, कल काफिला जा रहा है हज बैतुल्लाह के लिए, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं भी हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो जाऊं, मैं भी नाना की तुरबत पर सलाम कह दूं, मैं भी नाना की बारगाह में पहुंच जाऊं, मैं भी हाजिरी दे दूं। माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तेरी उम्र बड़ी छोटी है, जब तू बड़ा हो जाना तो तुम भी चले जाना। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान अच्छा इतनी तो इजाजत दे दे कि जो काफिला कल रवाना होगा उनसे मैं नाना की बारगाह में अपना सलाम कहलवा दूं। माँ ने कहा हाँ बेटा इतनी इजाजत है। अब जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हर रोज की तरह आज भी आप कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते करते वक्त निकल जाता है, मदीना जाने वाला काफिला जा चुका है। जब आपको ख्याल आता है तो आप कुरान मुकद्दस को बंद करते हैं, मस्जिद के बाहर आते हैं। आने के बाद लोगों से पूछा, ऐ लोगों बताओ क्या जो मदीना काफिला
जाने वाला था, वो काफिला जा चुका है। लोगों ने कहा हाँ वो काफिला तो बहुत पहले जा चुका है। गौसे आजम दौड़े हैं कुछ दूर दौड़ने के बाद, लेकिन वो काफिला कहीं नजर ना आया। गौसे आजम उल्टे कदम वापस हुए हैं। इससे पहले एक बात और बता दूं, ये खाना काबा जो है, ये काबा एक औरत के लिए चला है और आकर के खाना काबा ने तवाफ किया था राबिया बसरिया का। लेकिन राबिया बसरिया जब चली है हज बैतुल्लाह के लिए तो हर कदम पर खुदा की बारगाह में सजदा करती थी, अल्लाहू अकबर। और ये मकाम कब मिला? जब बहुत इबादत कर चुकी थी, जब बहुत ज्यादा तकवा इख्तियार कर चुकी है। लेकिन आओ जरा गौसे आजम का मकाम सुनो। बहुत सारे लोग एतराज कर सकते हैं कि मौलाना जो वाकया आपने बयान किया इसकी दलील क्या है? इसकी दलील तो ऐसे दूंगा कि कोई सुन्नी सही अकीदा आलिम इसको रद्द ही नहीं कर सकता है। आखिर में एक शेर पढ़ूंगा, शेर से बात मुकम्मल हो जाएगी कि वाकया कहां तक सच्चा है। अब गौसे आजम जब वापस आए हैं अपने घर पहुंचे हैं, घर पे पहुंचे, घर में पहुंचने के बाद सहन में अपने आंगन में ज़ारो कतार रो रहे हैं कि हम नबी के रोजे पर ना पहुंच सके, हम खाने काबा का तवाफ ना कर सके। आप ज़ारो कतार रोते हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि हम सबका इमाम फरमाता है कि हमारे गौस इतने रोए कि आंखों के आंसू खुश्क हो गए। अब जब अब्दुल कादिर रोते हैं तो आंसू नहीं बहता है बल्कि गौसे आजम की आंखों से खून बह रहा है, आपकी आंखों से खून निकल रहा है। गौसे आजम रो रहे हैं, इधर गौसे आजम की आंखों से खून निकलता है, उधर रब्बे काबा इंशाअ फरमाता है ऐ जिब्रील सिदरा छोड़। जिब्रील अमीन ने कहा ऐ बारी के ताला क्या हुक्म है? रब्बे काबा इंशाअ फरमाता है कि पूरी दुनिया के इंसान पूरी दुनिया से मेरे बंदे मेरे खाने काबा का तवाफ करने आए हैं, लेकिन ऐ जिब्रील जा खाने काबा को हुक्म दे दे कि रब्बे काबा का हुक्म है कि जमाना तेरा तवाफ करने आया है, लेकिन रब का हुक्म ये है कि तू अब्दुल कादिर का तवाफ करने जाएगा, अब्दुल कादिर का चक्कर लगाने जाएगा। इधर जिब्रील अमीन आते हैं, काबे को हुक्म देते हैं, काबा चला है और बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा है। और जहां गौसे आजम रो रहे हैं, जहां आंखों से खून बह रहा है, गौसे आजम ज़ारो कतार रो रहे हैं, खाने काबा आता है। अब गौसे आजम का तवाफ करने लगता है, गौसे आजम का तवाफ कर रहा है। हम सबका रजा, अच्छा रजा, प्यारा रजा, बरेली का इमाम अहमद रजा बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाता है सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आना तेरा। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरे के हज़रात, मैंने पहले कहा मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा होगा। आइए बड़ी तेजी के साथ आप भी करते हैं, जमाना गौसे आजम का लंगर लुटाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं कि तुम कहते हो गौसे आजम हर महफिल में आते हैं, जहाँ गौसे आजम की महफिल सजती है गौसे आजम वहाँ तशरीफ लाते हैं हर महफिल में। अब एक वक्त में एक महफिल नहीं सजती है, आपके यहाँ सजी है और भी कई जगहों पर गौसे आजम की महफिल सजी है। अब कल कोई आपसे पूछ ले कि ऐ लोगों तुम कहते हो कि तुम्हारे गौस तुम्हारे महफिलों में आते हैं, एक वक्त में गौसे आजम कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, गौसे आजम कितने हैं? मैं आपसे पूछूं गौसे आजम कितने हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कितने हैं? एक हैं। अब आपका अकीदा क्या है कि जहां गौसे आजम की महफिल होती है गौसे आजम वहां तशरीफ लाते हैं, ये अकीदा आपका है ना? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों का अकीदा है। लेकिन अगर कल कोई वहाबी कह दे कि हर महफिल में कैसे जाते हैं जब गौसे आजम अकेले हैं, कैसे जाते हैं? आओ मैं दलील देता हूँ, मैं आपको बता दूं ताकि आपको भी आपके पास भी जवाब हो जाए। अच्छा एक बात बताएं, मलकल मौत कितने हैं? रूह निकालने वाला फरिश्ता कितना है? एक है। एक वक्त में कितने लोग मरते होंगे पूरी दुनिया में? कोई गिनती है? नहीं है। अब मलकल मौत एक वक्त में कई जगहों पर कई मुल्कों में पहुंच जाता है, पहुंचता है, एक वक्त में कई लोगों की रूह निकाल लेता है। ये मलकल मौत बना कैसे? ये मलकल मौत बना कैसे?
तो ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछेंगे तो ये उलमा भी आपको वही जवाब देंगे जो मैं दे रहा हूं कि मलकल मौत को अल्लाह ने अगर बनाया है तो कसम खुदा की अपने महबूब के सदक़े में बनाया है। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया, फिर नूरे मुस्तफा से पूरी कायनात को पैदा किया। तो गोया पूरी कायनात मुस्तफा के सदक़े में, मलकल मौत मुस्तफा के सदक़े में। अब नुक्ते को अपने जहन में रखिएगा कि गौसे आजम हर महफिल में कैसे आते हैं, गौसे आजम हर महफिल में कैसे पहुंचते हैं। उनका मकाम बहुत ऊंचा है, उनका मर्तबा बहुत ऊंचा है। अल्लाहू अकबर। अब जब मलकल मौत, मैंने आलम तसव्वुर में कहा कि ऐ बारी ये ताला, एक वक्त में मलकल मौत हर जगह पहुंचता है, तो गौसे आजम क्यों न हो पहुंचेंगे। तो लिहाजा आपसे भी कोई सवाल कर सकता है तो उससे कह देना कि मलकल मौत मुस्तफा के सदक़े में बना है। हमें जब मुस्तफा के सदक़े में बनने वाला फरिश्ता एक वक्त में कई मकाम पर पहुंच सकता है, तो फिर आमिना के लाल का बेटा, मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जीलानी भी एक वक्त में कई महफिलों में पहुंच जाएगा। माशाअल्लाह। उनके सदक़े में बनने वाला फरिश्ता एक वक्त में कई जगहों पर पहुंच सकता है, तो फिर उनका बेटा अब्दुल कादिर क्यों नहीं पहुंच सकता। बैरे कैफ आओ बड़ी तेजी के साथ सुन ले एक वाक़या, और उसके बाद माँ के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू जो हुक्म है, उसके बाद मैं अपनी जगह एहसान शाकिर आज़मी को आप इंशाअल्लाह मुकम्मल समाअत करेंगे। और उससे पहले एक और नात खाने हबीबी किबरिया के मैदान का शहसवार, जिसे ज़माना तमाम तर लोग अजहर रज़ा फूलपुरी के नाम से जानता है, आप उनसे भी मुलाकात करेंगे। बस एक वाक़या गौसे आज़म के हवाले से और सुन ले कि गौसे आज़म मदद के लिए कैसे आते हैं, और ये 11वीं शरीफ जो हम करते हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। एक आदमी है मुल्क शाम में, हर साल गौसे आज़म कलंगर करता था, लुटाया करता था, सदका करता था। लेकिन हुस्ने इत्तेफाक कभी कभी ऐसा भी होता, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। तो आदमी को नर्वस नहीं होना चाहिए कि हम हर साल लुटाते थे फिर भी हम गरीब हो गए, फिर भी हम परेशान हो गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है बड़ा हादसा आने वाला हो, गौसे आज़म के इसी लंगर के सदक़े में अल्लाह ने बड़े हादसे को टाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो अब वो आदमी हर साल गौसे आज़म का लंगर लुटाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस दिन 11वीं शरीफ घर में है, बाप की तबीयत बिगड़ती है, बाप ने अपने चारों बेटों को बुलाया, कहा मेरा बिस्तर कमरे के आखिरी हिस्से में लगा दो, मेरा बिस्तर मकान के आखिरी हिस्से में लगा दो, ताकि लोग अगर आए तो ये ना देखे कि मेरी तबीयत खराब है, वरना गौसे आज़म का लंगर कोई खाएगा नहीं, वापस चला जाएगा। इसलिए तुम मेरा बिस्तर आखिरी कमरे में लगा दो, और कोई पूछे तुम्हारे बाप कहाँ है तो बता देना वो कहीं गए। ऐसा किया गया। गौसे आज़म का लंगर लुटाया जा रहा है, लोग खा रहे हैं, लोग पी रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता है, गौसे आज़म का इख्तियार देखें, जब कुछ वक्त गुजरता है तो चारों बेटों ने मशवरा किया, चलो अब्बू की तबीयत तो देख लिया जाए कि अब्बू किस हाल में है। जब चारों बच्चे कमरे में जाते हैं, जैसे ही चेहरे से चादर को हटाया तो क्या देखते हैं कि अब वो बाप दुनिया को अलविदा कह चुका है, अब उसकी सांसें खत्म हो चुकी है, अब वो दुनिया को खैराबाद कह चुका है। अब कोई भी बेटा होगा आंखों में आंसू आ ही जाएगा। चारों बच्चे ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू टपाटप गिरने लगा। अब तमाम बच्चे फिर सोचते हैं कि अगर हम आंसू लेकर के निकलेंगे बाहर, हमारे आंखों से आंसू छलकते रहेंगे, तो तमाम तर लोग यही कहेंगे कि कोई हादसा होगा, और लोग अगर जान जाएंगे कि बाप का जनाजा घर में रखा है, कोई गौसे आज़म का लंगर तनाउल नहीं करेगा। लिहाजा अपने आंसुओं को अपने दामन में जज्ब कर लिया, बाहर निकलते हैं, गौसे आज़म का लंगर खिला रहे हैं। तमाम तर लोग गौसे आज़म का लंगर खा करके वापस चले जाते हैं। आखिर में एक नूरानी सूरत वाले आते हैं। आने के बाद बेटों ने कहा, बाबा आप भी गौसे आज़म का लंगर तनाउल कर ले। उन्होंने कहा, बेटा जरा ये बताओ, जरा तुम ये तो बताओ कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं? कहा वो कहीं काम से गए हैं। जब इतना कहा, फिर कहा कि आप गौसे आज़म का लंगर तनाउल कर ले। जैसे ही बेटों ने इतना कहा, नूरानी चेहरे वाले ने कहा, ऐ
बेटो जब तक तुम्हारा बाप नहीं आएगा तब तक मैं लंगर तनाउल नहीं कर सकता हूँ, मैं तब तक खाना नहीं खा सकता हूँ। जैसे ही बाप का जिक्र हुआ है तमाम बच्चे फूट करके रोने लगे। तब उस नूरानी चेहरे वाले ने कहा, ए बेटो बात क्या है? तो उन बच्चों ने कहा कि हुजूर बात ये है कि आप जिस बाप की बात कर रहे हैं, बाप वो जिंदा नहीं जो तुम आपके साथ बैठ करके खाना खाएगा। हमारे बाप का इंतकाल हो चुका है, इतना सुनना था। नूरानी चेहरे वाले ने कहा कि उनकी मैयत कहाँ है, उनका जनाजा कहाँ है, उनका लाशा कहाँ रखा है। बच्चे लेकर के अंदर जाते हैं। जब आप कमरे में पहुंचे हैं, चादर से बाप को ओढ़ाया गया है, चादर को हटाया है। नूरानी सूरत वाले ने अपने हाथ में उस मुर्दे बाप के हाथ को लिया है। लेने के बाद सिर्फ इतना कहा था, ना कुम बेइज़्निल्लाह कहा, ना कुम बेइज़्नी कहा, बल्कि सिर्फ नूरानी चेहरे वाले ने सिर्फ इतना कहा कि अरे तुम लेटे हुए हो, अरे जरा उठ करके देखो तुम्हारे घर मेहमान कौन आया है। इतना कहना था। वो बाप जो मर चुका था अब उठ करके बैठ जाता है, अब चेहरा देखता है। तो नूरानी चेहरे वाले ने कहा कि ऐ इंसान जरा बता, क्या तूने मुझे पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा जरा गौर से देख, तूने मुझे पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा कि आज से पहले मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, फिर आपको पहचानूंगा कैसे? तब नूरानी चेहरे वाले ने कहा कि ऐ इंसान, एक जमाने से लेकर के आज तक जिसके नाम का तू लंगर लुटा रहा है, जिसके नाम का सदका तू जमाने को खिला रहा है, वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं है, बल्कि तेरे सामने जो खड़ा है यही तो अब्दुल कादिर जी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये है इख्तियार जी जी मेरे कैफ हज़रात। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर गुफ्तगू होगी, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, 11:15 के करीब है। अब माँ के हवाले से जो फरमाइश है उसको सुन लीजिए। अगर नहीं बोलूंगा तो हो सकता है फिर भदोई में मैं जा ना सकूं, है ना, ये भी मामला है। भदोई नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उन्हीं के हवाले से क्या कहते हैं मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो इसलिए हो सकता है उनकी बात ना मुकम्मल करूँ। लेकिन आप घबराएं ना, तफसीली गुफ्तगू नहीं, सिर्फ एक छोटा सा वाकया, एक छोटा सा वाकया, वरना माँ के हवाले से अगर बोल दूं कितना भी पत्थर दिल हो। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी है माँ के हवाले से, तो अच्छे अच्छे सख्त दिलों के सख्त दिल वाले जो होते हैं वो भी रोने लगते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। लेकिन यहाँ इतना वक्त नहीं कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूँ। मेरे कैफ आज हम बहुत कुछ कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। गौसे आजम के नाम पर बड़ी बड़ी महफिलें मुनक्किद कर लेते हैं, आलिम उलमा से हम मुसाफा कर लेते हैं, नजराने दे देते हैं, खूब पैसा लुटाते हैं। लेकिन कभी आपने अपने बाप को भी जेब में कुछ पैसे डाले? कभी डाले? आप मज़ारों पे 1,000 10,000 की चादरें चढ़ा देते हो। कभी अपनी माँ के लिबास को भी देखा कि मेरे माँ को कैसे लिबास की जरूरत है? कभी आपने तसव्वुर किया? आप 10,000 की बिरयानी लोगों को खिला देते हो, लेकिन कभी अपने अम्मी को, अपने माँ को कभी अच्छा खिलाने की कोशिश की हो? किया है आपने? नहीं किया है। आज हमारा ये माशरा बन चुका है कि आज हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब माँ बाप की बात आती है तो यहाँ तक हमने देखा है, आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं हम उनके कमरे तक अलग कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ये खांसते हैं, इनका कमरा अलग कर दो। ये माँ है, बूढ़ी हो चुकी है, इसको अलग कर दो। लेकिन इस्लाम के बेटों कभी तुमने तसव्वुर किया यही वो माँ थी जिसका आज तुमने प्लेट अलग कर दिया, जिसका आज तुमने बिस्तर अलग कर दिया? यही वो माँ है। माँ थी जब तुम छोटे से थे, पेशाब कर देते थे बिस्तर पर, तो उस पेशाब पर खुद माँ लेट करके तुझे सीने पे से सुलाया। कभी तसव्वुर किया आपने? आज उस माँ का बर्तन अच्छा नहीं लग रहा। कल जिस प्लेट पे तुम खाते थे ना, आधा मुंह से निवाला गिरता था, उस खाने को माँ फेंकती नहीं थी, खुद खा लिया करती थी। आज उस माँ का हमने रकाबी प्लेट को अलग कर दिया, गिलास को अलग कर दिया। लाख तुम इबादतें कर लो, लाख तुम गौसे आजम का लंगर लुटा लो, खैरात कर लो। अगर माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह की कसम माँ एक भी, अगर माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह एक भी इबादत अपनी बारगाह में आपकी नहीं कबूल, एक भी इबादत। और यहाँ की मस्जिद की बात नहीं करता, मस्जिद नबवी में चले जाओ, सर रगड़ रगड़ करके मर जाओ, फिर भी अल्लाह तुम्हारे एक सजदे को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। आज तुमने माँ को क्या समझा है? आज बाप को किस चौराहे पे ला के तुमने खड़ा कर दिया?
आज बाप को हकारत से देखते हैं, हम कह देते हैं आसानी से, तुमने किया क्या है? बाप ने वो किया है, तुम पूरी जिंदगी अगर बाप की खिदमत करते रहो फिर भी बाप का हक अदा नहीं कर पाओ। माँ के तलवे धोके पीते रहो फिर भी माँ के दूध का हक नहीं अदा कर पाओगे। आज तुम के तो माँ ने क्या किया है? माँ का एहसान तो इतना है कि अगर पूरी जिंदगी की बात करता हूँ, एक पल्ले में माँ को रख दो, एक पल्ले में तुम सोने हीरे जवाहरात से अपने माँ को तौल दो, फिर भी हक अदा नहीं कर सकते हो। ये और बात है कि आज हमने माँ बाप की इज्जतों को कम कर दिया और माँ बाप से ज्यादा हमने बीवियों को तरजीह देना शुरू किया है। लेकिन याद रखना, बीवी की मोहब्बत अलग है, माँ की ममता अलग है। और सुन लो एक वाकया, सुन लो, फिर कभी आप अगर मैं तो आता रहता हूँ, फिर माँ के हवाले से सुनिएगा गुफ्तगू। आज हमने माँ बाप के बारे में क्या ख्याल होता है, और एक जरा नौजवान को देखें और अपना मामला देख लें। और एक नौजवान जैसे आप सफर करने जाते हैं कहीं कमाने के लिए, वो भी बॉम्बे में सफर करके गया कमाने की गरज से, देहात से, कि पैसा कमाऊंगा, माँ बाप को भेजूंगा, बीवी बच्चों को भेजूंगा। उसकी तबीयत बड़ी खराब होती है। आज माँ की तबीयत जब यहाँ खराब होती है, बेटा बॉम्बे में होता है, इतना पैसा रहता है कि अगर वो जहाज से सफर करे तो माँ के जनाजे में आ सकता है, लेकिन नहीं आता। 4 दिन बाद ट्रेन से आएगा पैसा बचाने के लिए चक्कर में, लेकिन उस दिन नहीं आएगा। लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं होते। अगर माँ बाप के पास पैसे हैं, बेटा बॉम्बे में हो, कहीं भी हो, अगर इतनी रकम है माँ बाप के पास, तो वो सिर्फ सुनेगी कि बीमार है मेरा लाल, तो यहाँ से चली जाएगी। ये माँ की ममता होता है। और माँ की दुआ में कितनी ताकत है। माँ की बात छोड़ दो, आज मैं आपको माँ की अहमियत नहीं, माँ के कदम में जो जूती चप्पल होते हैं उसके नीचे जो मिट्टी होती है उसका मकाम बताऊंगा, उसका मकाम बताऊंगा कि उसका मकाम क्या होता है। एक नौजवान बॉम्बे में बीमार होता है, उसके दोस्त बहुत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन सब ने कहा लाइलाज है, बचने वाला नहीं। लास्ट में एक हॉस्पिटल में जबरन उसे भर्ती किया गया। घर खबर हुई, माँ यहाँ से सफर शुरू कर दी कि मेरा लाल बीमार है। अब उधर डॉक्टर कह रहा ये बचने वाला नहीं, तमाम तरीके का चेकअप उसका हो चुका है, डॉक्टर हैरान, अब ये बचेगा नहीं। लेकिन उसके दोस्त कह रहे कुछ दिन के लिए रख लो, हो सकता है बच जाए। लेकिन जब माँ पहुंची है, सुन ले, गौर से सुन ले, बस आखिरी बात मेरी, जब वो पहुंची माँ उस बच्चे के करीब, देखी तो माँ की ममता सीने से लगा के अपने औलाद को रोने लगी। डॉक्टर पहुंचा, कहा तुम कौन हो? कहा मैं इसकी माँ हूँ। जब इतना कहा तो डॉक्टर ने कहा रो मत, अब तुम्हारा बेटा बचने वाला नहीं, अब तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, बस 2-4 घंटे 2-4 दिन बस यही चलेगा, उसके बाद मर जाएगा। नौजवान तड़प के कहता है डॉक्टर होश में रहना। जरा एक नौजवान बेटे का अकीदा, आज तुम माँ को धक्के देके घर से बाहर निकालते, आज तुम माँ को गालियां देते हो, लेकिन वही माँ होती है, अगर तुम गाली देते हो, मारते हो, फिर भी तुम्हारे उस माँ के सामने अगर तुम्हारे ऊपर जर्रा बराबर खराश आए तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो माँ होती है। अब उस नौजवान ने कहा डॉक्टर होश में रहना। कहा क्या मतलब? कहा तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं अच्छा नहीं हूँ, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। कहा कैसे? कहा तुम्हारे डॉक्टरी में, तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या मुझे आधा जग पानी मिल जाएगा? कहा हाँ। कहा लाके दे, लाके दिया। अपने माँ के पाँव से कहा अम्मी अपने पाँव से जूती निकाल करके दे। माँ ने पाँव से जूती निकाल करके दिया है। बेटे ने उसी जूती को उसी पानी में डाल करके धुला है, धुल करके माँ को वापस किया। उठ करके बैठ नहीं पाता था, लेटे लेटे उसी पानी को पिया है। पीने के बाद चंद मिनटों के बाद वही बेटा जो उठ नहीं पाता था, अब बेटा उठ करके बैठ भी चुका है, उठ करके चलने लगा है। तमाम डॉक्टर हैरान, कहा ये कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया है, कौन सा इसने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है। तब उस नौजवान ने माँ के कदमों को चूम करके कहा ऐ डॉक्टर होश में रहना, तुमने कहा था ये दुनियादार की टेक्नोलॉजी है, ये दुनियादार की हिकमत थी जो मुझे अच्छा ना कर सका, लेकिन ये अहमद मुख्तार की हिकमत है जो मुझे शिफा अता कर दिया, जो मुझे कामयाबी मिल गई, जो मुझे अल्लाह ने माँ के कदमों की बरकत से मुझे नई जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह।
कहा कैसे? कहा कि मैंने आका के फरमान को सुना हूं, मेरे आका ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और मेरे माँ के कदमों में ये जूती लगी रहती है, और माँ के कदम के नीचे जन्नत, तो माँ के कदम में ये जूती, अब जूती के नीचे जो मिट्टी आ गई वो तुम्हारे लिए आम मिट्टी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये जन्नत की मिट्टी है। और अल्लाह ने जन्नत में बीमारी नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह ने जन्नत में शिफा रखा है, और मैंने उसको ये समझ के पी लिया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता की। ये माँ होती है मेरे के फतरा। मैं ज्यादा वक्त पहले आपसे कह दिया था, बस चलते चलते मैं माँ के हवाले से, जो मेरा अपना मशगला तरीका है, आप भी जानते हैं, माँ के हवाले से कुछ शेर पढ़ दूं, सुनेंगे? बस अब तकरीर नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। फिर इंशाल्लाह चचा जान आपका हुक्म है, फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे बाद भी एक खतीब हैं, मैं घर का बच्चा हूँ चचा, इसलिए मैं अपने मेहमानों के हक को नहीं मार सकता हूँ, है ना, इसलिए मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला आपके पड़ोस का हूँ, जब जी चाहे तब आप बुला लें, तब सुन सकते हैं। बस आखिरी में मैं शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल नए शेर आपके जहन तक पहुँचाता हूँ माँ के तवस्सुल से। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। बहुत आपने अच्छा समात किया है, अच्छा समात रखने वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ, कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है। मैं इतनी देर माँ की अजमत बयान किया हूँ, अगर जर्रा बराबर माँ के दूध का असर है तो इस्तेकबाल करना। कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। ये माँ का जिस्म है, जिसके बारे में शायर कह रहा, आज हम धक्के मारते ना, लेकिन शायर क्या कहता है, कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, और प्यार करते हैं मुझे सब ये जमाने वाले, प्यार करते हैं मुझे सब ये जमाने वाले, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। प्यार करते हैं मुझे सब ये जमाने वाले, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, और ख्याले यार हर एक गम को टाल देता है, सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है। जिसको अपने माँ की दुआ पे भरोसा होगा ना, वही इस्तेकबाल करेगा, बाकी लोग खामोश रहिएगा। ख्याले यार हर एक गम को टाल देता है, सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है, सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है। ये मेरी माँ की दुआओं का फैज है मुझ पर, ये मेरी माँ की दुआओं का फैज है मुझ पर, हमें मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। ये मेरी माँ की दुआओं ये मेरी माँ की दुआओं का फैज है मुझ पर, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। आखिरी चार मिसरा जरा एक हाथ, जरा अपने हाथों को उठा के ये बता दें कि आपके जिस्म में क्या माँ के दूध का असर अब भी है? जरा हाथ उठा के बताएं। वाह वाह, है ना? माँ जो दूध पिलाती है हकीकत में वो दूध नहीं होता, हकीकत में वो खून होता है जो माँ दूध की शक्ल में पिलाया करती है। इसलिए कहा जाता है माँ खूने जिगर से पालती है अपने औलाद को। माँ खून को दूध की शक्ल में पिलाती है ना? तो अगर दूध का असर है तो ये चौथे मिसरे का इस्तेमाल बैठ के नहीं करिएगा, खड़े होकर करिएगा, क्योंकि लफ्ज़ दूध इसमें इस्तेमाल है। और अब तक आपने नबी के नाम पर, गौसे आजम के नाम पर बहुत सारे इनामों इकराम दिए हैं, है ना, बहुत सारे इनाम दिए हैं। अब पूरे मजमे से एक आदमी को देखता हूँ जो सबसे ज्यादा अपने माँ की ममता अपने सीने में रखता होगा, सिर्फ एक आदमी पूरे मजमे में से, वो अपने माँ के नाम पर इनाम देगा जो सबसे ज्यादा अपने माँ की ममता सीने में रखता होगा। आखिरी चार मिसरा इसी के साथ खड़े हो जाएंगे, इस्तेकबाल कर लेंगे, आने वाला शायर भी आपके हवाले हो जाएगा। बस चार मिसरा पढ़ता हूँ, देखता हूँ पूरे मजमे में सबसे ज्यादा अपने माँ की ममता को अपने सीने में कौन सजा करके रखा है। ये मिंबरे रसूल पर भी बैठे हैं माँ के जियाले, माशाअल्लाह, वाह वाह, तेजी के साथ माशाअल्लाह। अभी मैंने शेर नहीं पढ़ा है,
लेकिन इन्होंने आकर के माँ के हवाले से दिया है। अब देखता हूँ इस भाईजान के कांधे से कांधा चौथे मिसरे पे कितने लोग मिलाते हैं, माँ के दूध का असर कितने लोगों के जिस्म में अब भी है। अब मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरा। नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया में कभी हमसे जरूरत नहीं मांगी। नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया में कभी हमसे जरूरत नहीं मांगी। हमें ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के, अगर दूध का असर है तो खड़े होकर इस्तेमाल करना। नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया में कभी हमसे जरूरत नहीं मांगी। हमें ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के हमें बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मोमिन का ऐलान कभी खत्म ना होगा, दुनिया से मुसलमान कभी खत्म ना होगा। मोमिन का ऐलान कभी खत्म ना होगा, दुनिया से मुसलमान कभी खत्म ना होगा। सोने के बराबर भी इन्हें तौल दो, लेकिन सोने के बराबर भी इन्हें तौल दो, लेकिन माँ बाप का एहसान कभी खत्म ना होगा। सोने के बराबर भी इन्हें तौल दो, लेकिन माँ बाप का एहसान कभी खत्म ना होगा। माँ बाप का एहसान कभी खत्म ना होगा। साथ लेता जा सफर में, काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा बन जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।